Good morning, all of you. How are you all? Today in this video, I will continue the remaining part of chapter 2, that is Lost Time, Story of Stolen Childhood. Alright? Stolen. Story of Stolen Childhood. Alright? By Anish Jam. In my previous video, I completed the chapter up to page number 17. Alright? So let's begin from page number 18. I was teaching you about Mukesh's wife of Mukesh's elder brother. Alright? See, let me repeat it to you. A frail young woman. I told you that meaning of frail is physically weak. Alright? A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. यानी पूरे परिवार के लिए कमजोर सी महिला क्या कर रही है? मील प्रिपेयर कर रही है. Through eyes filled with smoke, she smiles. यानी she smiles through her eyes filled with smoke. यानी उसकी आंखें जो धुएं से भरी हुई हैं, फिर भी वो क्या कर रही है? स्माइल कर रही है. She is the wife of Mukesh's elder brother. वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है एज में. ठीक है. शी हैज बेगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. ठीक है. यानी उसे क्या दर्जा मिलता है? बहू का दर्जा मिलता है. डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. ऑलराइट. इन इंग्लिश वी कॉल बहू डॉटर इन लॉ. फाइन. तो देखिए यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि चाइल्ड लेबर तो मिल ही रही है. ठीक है. हल्की सी चाइल्ड मैरिज का भी जिक्र है. ठीक है. ज्यादा नहीं है क्योंकि और डायरेक्टली नहीं है. ठीक है. बट हल्का सा है, जिससे कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज का भी उस टाइम पर क्या था? ट्रेंड था. क्योंकि it is quite visible with the wife of Mukesh's elder brother. ठीक है. मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ से साफ पता चल रहा है कि जरूर चाइल्ड मैरिज हुई होगी उसकी. ऑलराइट. खैर. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men. ऑलरेडी she has to take care of 3 men in the house. कौन कौन है? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर. कौन कौन है? देखिए. हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर. ऑलराइट. तो यानी कि इन 3 लोगों की से क्या करनी पड़ती है? केयर करनी पड़ती है. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. She slowly withdraws. यानी she slowly goes behind the broken wall and brings her veil closer to her face. And she brings her veil closer to her face means कि वो क्या कर लेती है? अपने फेस को कवर कर लेती है वेल से. किससे? वेल से, यानी घूंघट से. VEIL. वेल का मतलब होता है अ कवरिंग ओवर स्पेशली बाय वुमन. अ कवरिंग worn by women to hide her face. ठीक है. यानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली एक कवरिंग होती है जिससे क्या करते हैं? अपने फेस को छुपा लेती हैं. ठीक है. जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हम घूंघट कहते हैं. ऑलराइट. तो क्या कर लेती है? यानी वो दीवार के पीछे चली जाती है. एंड शी कवर्स हर फेस विद
द वेल, यानी वेल से अपने फेस को क्लोज कर लेती है। ठीक है, एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज हैं इंडिया के अंदर, daughters in law must veil their faces before male elders. You know very well that daughters in law are supposed to cover their face before male elders. It is a tradition in India. यानी कि इंडिया में एक कस्टम है कि डॉटर्स इन लॉ जो है बड़े लोगों के सामने, खुद से बड़े लोगों के सामने क्या करेंगे, अपने फेस को कवर करके रखेंगे। ठीक है, यानी वो फेस नहीं निकाल सकते, यानी घूंघट करके रहना पड़ता है। ऑलराइट, in this case the elder is an impoverished bangle maker. In this story, in the case of bangle makers, in this account, the elder one is an impoverished bangle maker. Impoverished का मतलब होता है पुअर सा। इम्पोवरिस्ट बेंगल मेकर है, इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है पुअर। ठीक है, so in this case the elder one is impoverished bengal maker and very poor bengal maker. All right, despite long years of hard labor, first as a tailor then bengal maker, यानी मुकेश के फादर की बात चल रही है। यहाँ मुकेश का फादर पहले क्या था, टेलर था। ठीक है, फिर क्या, फिर बेंगल मेकर। ऑलराइट, यानी despite long years of hard labor, first as a tailor then a bangle maker, he has failed to renovate a house. यानी he was not able to renovate his house and he was not able to provide education to his children. यानी ना तो वो अच्छा घर बना पाया, ना ही वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाया। राइट, all he has managed to do is teach them what he knows. यानी all he has managed to do, all he has managed to do, who has managed to do, Mukesh's father has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. यानी मुकेश का फादर जो कुछ करने में मैनेज करने में सक्सेस रहा, वो बस उतनी ही चीज़ें जो उसे आती थी, एंड दैट वाज दी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। क्योंकि उसे खुद को बैंगल बनाना आता था, वही चीज़ उसने किसको सिखा दी, अपने बच्चों को भी सिखा दी। ऑलराइट, इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, शी इज मुकेश ग्रैंडमदर। देखिए जब आपको ध्यान से देखना है, इट इज कर्मा, his destiny, his Mukesh's grandmother। कर्मा वही डेस्टिनी के सेंस में यूज हुआ। ठीक है, ये तो इसके कर्म है और एक किस्मत है। मुकेश की ग्रैंडमदर इस बात को कहती है, who had watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। यानी मुकेश की ग्रैंडमदर ने अपने खुद के हस्बैंड को बैंगल्स की पॉलिश के करते टाइम जो डस्ट निकलती है उसकी वजह से अंधा होता हुआ, ब्लाइंड होता हुआ देखा है। वो इस बात को कहती है कि ये कर्म है उसका, ये इसकी डेस्टिनी है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ट्रेडिशंस इन इंडिया, हाउ ट्रेडिशंस इन इंडिया क्रिएट अ हिंडर फॉर द पीपल इन मेकिंग प्रोग्रेस। ठीक है, यानी प्रोग्रेस करने में जो इंडिया के जो ट्रेडिशंस हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि कोई अगर लोहार के यहाँ पैदा हुआ है तो वो लोहे का काम करेगा। इफ समवन हैज बोर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स ही हैज टू डू बैंगल मेकिंग ओनली। सो एक्चुअली इट इज ट्रेडिशन, बट आई थिंक it is meaningless. It depends on the person, it depends on the individual, what he or she likes, let him or her do whatever he she likes. तो उसमें ये क्या है, कर्म और डेस्टिनी क्या करेगी, बट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन कि नहीं ये तो कर्म ही है इसका और इनको तो कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते, ये तो वही काम करेंगे इस फैमिली में पैदा हुए हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी पीपल यू कैन सी इन द कंट्री those who are born in some other family and working something different। तो आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन पहले ट्रेडिशंस और कस्टम के चक्कर में लोग जो है जबरदस्ती पिसा करते थे। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर की दी हुई परंपरा को तोड़ा जा सकता है? लाइनेज मीन्स एंसेस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइनेज? एंसेस्ट्री। यानी ठीक करो। यानी पूर्वजों की परंपरा, ठीक है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी broken? She implies born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles। वो इस बात को सजेस्ट करती हैं कि बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा होकर के उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है सिवाय बैंगल्स के। they have seen nothing but bangles, उन्होंने सिर्फ बैंगल देखी हैं। in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow। यानी every color born out of the 7 colors of rainbow can be seen in Firozabad। यानी कि रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं ना, या जितने भी कलर्स होते हैं, तो उस तरह की बैंगल्स आप फिरोजाबाद में देख सकते हैं, ठीक है। lies in mounds and unkempt yards means the bangles lies in the heaps of untidy yards। mound मतलब यानी heap, alright। unkempt, untidy, alright। are piled on 4-wheel कार्स, और उनको क्या कर लिया जाता है, उनको रख लिया जाता है किस पर? 4-wheel कार्ट पर, यानी जो रेडी होती है ना, हैंड कार्स पर रख लिया जाता है। पोस्ट बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और किसी यंग मैन के द्वारा उसे उस शैंटी से यानी डर्टी से टाउन की छोटी छोटी तंग गलियों में ले जाया जाता है, ठीक है। एंड इन डार्क अटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स, और अंधेरी झोपड़पट्टियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, क्या लगे होते हैं? फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स लगे होते हैं, यानी टिमटिमाते हुए ऑयल लैंप्स लगे होते हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और वहां पर अपने पेरेंट्स के साथ में बच्चे यानी गर्ल्स और बॉयज बैठ जाते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग यानी जॉइनिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, यानी बैंगल के सर्कल में उनको क्या कर देते हैं? वो जोड़ देते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेबल, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी उनकी आंखें जो है अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट रहती हैं एज कम्पेयर्ड टू द लाइट आउटसाइड, ठीक है। दिस इज वाई, यानी बिकॉज ऑफ दैट ओनली they often end up losing their eyesight before they become adults, यानी इसी की वजह से एडल्ट होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी क्या हो जाती है? चली जाती है, ठीक है। तो ये हैजार्डस जॉब है।
Bengal making is a hazardous job because in such job people lose the brightness of their eyes before they become adults because they have to work in dark. ठीक है, because their eyes are more adjustable in the dark as compared to the light outside and the result is, आपको पता ही है, आंखें खराब हो जाती हैं. Savita, a young girl in drab pink dress. Savita, a young girl in drab pink dress. Drab means dull. What is the meaning of drab? Dull. In drab pink dress sits along an elderly woman. यानी एक elderly, एक वृद्ध महिला के साथ बैठ जाती है. Soldering pieces of glass. She is also welding the pieces of glass. Soldering means welding the pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of machine. Her hands move mechanically like the tongues of machine. है सविता के हाथ जो छोटे होने की वजह से जो है छोटे हैं तो एक मशीन के टंग्स की तरह चलते हैं. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make it. यानी मैं सरप्राइज हूँ, नरेटर कह रही है मैं सरप्राइज हूँ, क्या वो जानती है sanctity of bangles she helps in making, क्या उसे बैंगल्स की पवित्रता के बारे में या बैंगल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पता है जिनको वो बनाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है. sanctity means the state of being very important. What is the meaning of sanctity? The state of being very important. State of being very इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये कह सकते हैं कि पवित्रता. ठीक है, तो क्या उसे पता है बैंगल्स की पवित्रता के बारे में? इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस. यानी बैंगल इज द सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन्स सुहाग, यानी सुहाग का सिंबल है. इन मैरिज इट विल dawn on her suddenly one day. It will dawn on her suddenly one day. यानी one day she will be able to understand. When her hands is draped with a red veil. Sorry, when her head is draped with a red veil. यानी जब उसके सिर पर क्या होगा, घूंघट होगा, रेड कलर का घूंघट होगा. ठीक है, डॉन रखा तो सी विल बिगिन टू रियलाइज, यानी उसे क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा जब क्या हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी. हर हैंड टाइड विद रेड हिना, और उसके हाथों में क्या लगा दी जाएगी, मेहंदी लगा दी जाएगी. ठीक है, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में क्या होंगी, लाल लाल चूड़ियां होंगी. मीन्स इवेंचुअली वो नरेटर क्या कह रहे हैं, नरेटर यही कह रहे हैं कि व्हेन शी विल गेट मैरिड, यानी जब उसकी शादी हो जाएगी ना तब उसे पता चल जाएगा कि बैंगल्स की सैंक्टिटी क्या होती है और बैंगल किस चीज का सिंबल है. She will then become a bride. वो फिर क्या बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी. Like the old woman beside her who became one many years ago. यानी उस बुढ़ी महिला की तरह एक ब्राइड बन जाएगी जो बहुत सालों पहले क्या बनी थी, ब्राइड बनी थी. She still has bangles on her wrist. उसकी रिस्ट में बैंगल्स तो अभी भी हैं, बट नो लाइट इन हर आईज बिकॉज, बट उसकी आंखों में लाइट नहीं है क्योंकि बैंगल बनाने की वजह से उसकी आंखें क्या हो गई हैं, खराब हो गई, रोशनी जा चुकी है. एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया. शी सेज, द एल्डर वुमन सेज दैट शी हैज नॉट एंजॉयड इवन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. ठीक है, इवन वन फुल मील. देखिए इतनी कंडीशन दिखाई गई है, इतनी मिजरेबल लाइफ दिखाई गई है बैंगल बेकर्स की. एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, ये वहाँ की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, ये वहाँ का डायलेक्ट है. ठीक है, बट इंग्लिश में इसको कहेंगे शी हैज नॉट एंजॉयड इवन अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. यानी उसने पूरे अपने जीवन भर में कभी भी जो भरपेट खाना नहीं खाया है. दैट इज व्हाट शी हैज रीप्ड. यानी जो कुछ उसने प्राप्त किया है ना वो है हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उसका पति एक बुढ़ा सा आदमी है. ठीक है, ओल्ड मैन है विद अ फ्लोइंग बियर्ड, यानी लंबी सी
दाढ़ी है उसके, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, वो ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता एक्सेप्ट बेंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, यानी जो कुछ मैं कर पाया हूँ अपने जीवन काल में वो ये है कि अपने घर में रहने के लिए मकान बना लिया है मैंने, ठीक है। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसकी बातों को सुन करके किसी को भी सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द ओल्ड मैन वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, क्या उस व्यक्ति ने वो चीजें अचीव कर ली हैं जिनको अचीव करने में बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, आजीवन फेल रहे हैं। तो कम से कम ये थोड़ा सा इसीलिए लोग क्या हो सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, एटलीस्ट उसके घर पर क्या है, उसके पास क्या है, घर है, ठीक है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home, यानी फिरोजाबाद के हर एक घर में पैसा नहीं होने की चिल्लाहट, ठीक है, और कोई और काम करने की, पैसा नहीं होने की वजह से कोई और काम शुरू करने की जो प्रॉब्लम है, सिवाय और सिवाय बैंगल मेकिंग के, कैन बी हर्ड इन एवरी हाउस ऑफ फिरोजाबाद। समझिए स्टेटमेंट को, यानी इन फिरोजाबाद पीपल डू नॉट हैव मनी टू बिगिन अ न्यू बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। एंड द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी कैन बी हर्ड इन एवरी काइंड ऑफ एंड इन एवरी फैमिली, यानी हर एक परिवार में गरीबी का रोना रोया जाता है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग। The young men echo the lament of their elders. The young men echo the lament of their elders. यानी जो यंग मैन है ना वो भी दुखड़ा रोते रहते हैं किनका, अपने बुजुर्गों का। ऑलराइट, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है समय के साथ साथ। या ये कहें कि कोई परिवर्तन ही नहीं आया फिरोजाबाद में, बट यहाँ थोड़ा सा ये कहना ठीक नहीं होगा, यहाँ ये कहना ठीक होगा कि थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है समय के साथ। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉल, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉल, देखिए वर्षों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत, TOIL, टॉयल मीन्स होता है लेबर, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं हार्ड वर्क, ठीक है। Years of mind-numbing toil have killed all initiatives and the ability to dream, यानी फिरोजाबाद के यूथ में जो वर्षों की जो दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत है ना, उसने उनके अंदर से सारी की सारी इनिशिएटिव को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, और उनकी ड्रीम देखने की एबिलिटी को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। बट मुकेश इज समथिंग डिफरेंट, मुकेश इज यूनिक इन फिरोजाबाद, एटलीस्ट ही हैज अ ड्रीम, ही हैज एन एम्बिशन दैट ही वांट्स टू अचीव। तो मुकेश थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि इन व्हाट वे मुकेश इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द यूथ ऑफ फिरोजाबाद, तो इसी तरीके से डिफरेंट है कि इन द यूथ ऑफ फिरोजाबाद देयर इज नो एबिलिटी टू ड्रीम, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू ड्रीम, दे हैव लॉस्ट ऑल द इनिशिएटिव्स, बट मुकेश हैज ड्रीम, ही हैज सम एम्बिशन एंड ही वांट्स टू अचीव इट, ठीक है। ही इज करेजियस, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। आफ्टर हियरिंग the problem of the Bengal makers, what Anish Jung says, why not you organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen. यानी नरेटर ने ग्रुप ऑफ यंग मैन से कहा कि why not you organize a cooperative, आप एक सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते, ठीक है। ऐसे लोगों से पूछा जो कहाँ फंस चुके हैं, मिडिल मैन के ट्रैप में फंस चुके हैं, सर्कल में फंस चुके हैं, who trapped their fathers and forefathers, यानी उन दलालों के जाल में फंस चुके हैं जिन्होंने उनके फादर और फॉर फादर को भी फंसाए रखा था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब देखिए वो लोग क्या कह रहे हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द
वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमको क्या किया जाएगा, पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, ठीक है। वी आर द वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, पीटा जाएगा और घसीट करके जेल में डाल दिया जाएगा, क्या करने के लिए, कुछ इलीगल करने के लिए। यानी कि वहां के मिडिलमैन जो है इन लोगों को फंसाए रखते हैं कि आप लोग जो बैंगल मेकिंग का ही काम करो। दे से देयर इज नो लीडर अमंग दैम, वो ये कहते हैं कि उनके बीच में कोई लीडर ही नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके और चीज़ों को डिफरेंटली देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर भी इतने ही थके हुए हैं जितने के वो लोग। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, यानी वो एक स्पायरल नुमा बातें करते हैं, कुंडली नुमा बातें करते हैं जो कहाँ से कहाँ तक जाती है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, यानी पॉवर्टी से लेकर के सैडनेस तक, ठीक है, टू ग्रीड तक, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय तक की ओर जाती है। यानी एक तरीके का ये अन्याय ही तो। दैट मिडिलमैन इन फिरोजाबाद डू नॉट लेट द पीपल डू सम अदर वर्क, दे फोर्स देम टू डू द मेकिंग बैंगल्स ओनली, ठीक है। वो उनको फोर्स करते हैं कि आप बैंगल मेकिंग ही कीजिए, आप जो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। आफ्टर लिसनिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द बैंगल मेकर्स अनीश जंग सीज टू डिफरेंट वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स देखिए। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, एक तो उन लोगों की दुनिया जिनके परिवार जो किसके चारों फंसे हुए हैं, कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, और दूसरी किसकी है, मिडिलमैन, साहूकार, पॉलिटिशियन की दुनिया है, ठीक है। तो देखिए, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ wave of poverty, burdened by the stigma of caste, by the stigma of कास्ट, यानी एक तो इन लोगों का परिवार दिखाई देता है नरेटर को। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी ऐसे लोगों की दुनिया जिनका परिवार जो पॉवर्टी के वेव में फंसा हुआ है, ठीक है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और वो जो उनके ऊपर जाति का क्या लगा हुआ है, जाति के धब्बे से वो दबे हुए हैं कि आप लोग तो जो बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुए हैं, आप तो जो है बैंगल मेकिंग का ही काम करोगे, ठीक है। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द, देखिए अदर कौन सा है, विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, साहूकार, पॉलिटिशियन, कीपर्स ऑफ लॉ, तो देखिए इसमें एक और ऐड कर लो, पुलिसमैन, ठीक है। The other a vicious circle of middlemen, साहूकार, politicians, keepers of law, policemen, etc. यानी ये लोग हैं। एक दुनिया तो इनकी दिखाई देती है, एक दुनिया इनकी दिखाई देती है। ये लोग क्या करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं, ठीक है। ये इनके साथ में क्या करते हैं, इनजस्टिस करते हैं। ये जो मिडलमैन है ना, मिडलमैन को सिंपल शब्दों में कहोगे तो दलाल होते हैं, ठीक है। एंड दे फोर्स दीस पीपल टू मेक बैंगल्स, क्योंकि उन्हें क्या मिलता है, कमीशन मिलता है,
ठीक है। साहूकार किस तरीके से परेशान करते हैं, दे गिव देम मनी, ठीक है, वो क्या करते हैं, पैसा उधार देते हैं और उनसे उल्टा सीधा ब्याज वसूलते हैं। ऑलराइट, पॉलिटिशियन कोई ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, गरीबों की तरफ वोट लेकर के बस फिर उनकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखना, कीपर्स ऑफ लॉ यानी लॉयर वगैरह ये भी कुछ नहीं करते, ठीक है, या पुलिसमैन, ये दोनों एक ही ऑलमोस्ट। पुलिसमैन बताइए, पुलिसमैन भी आजकल कितने करप्ट हो चुके हैं। तो ये लोग जो है इनको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए नरेटर को दो लोगों की दुनिया दिखाई दे रही है। ब्यूरोक्रेट्स भी कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इन सब ने मिलकर के बच्चे के ऊपर क्या डाल दिया है, बर्डन डाल दिया है, क्योंकि ये लोग कुछ करते नहीं है। इन लोगों को खास करके, चलो ये मिडिलमैन और साहूकार को छोड़ दिया जाए तो पॉलिटिशियंस एंड कीपर्स ऑफ लॉ एंड पुलिसमैन इनको तो कुछ करना चाहिए। दे शुड सी द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स एंड दे शुड डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीस पीपल, बट दे डू नॉट डू। बट ये लोग कुछ करते ही नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो इन सब ने मिलकर के क्या कर दिया, बच्चे के ऊपर बचपन से ही बर्डन डाल दिया है। बिफोर ही इज अवेयर, यानी ही कैन नॉट पुट इट डाउन, वो इसको नीचे नहीं डाल सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, यानी समझदार होने से पहले ही वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उतना नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है इतना कि उसके फादर ने उसे क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ऑलराइट, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना बेंगल मेकिंग से इसका मतलब है हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े लोगों का यानी हिम्मत करना उनके बस की बात नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, when the narrator sees a sense of flash, यानी when the narrator sees a sense of dare in Mukesh, I am cheered. The narrator Anishan becomes happy. I want to be a motor mechanic. He repeats. वो बार बार कहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। Alright? He will go to garage and learn. वो गैरेज जा कर के सीख लेगा, मैकेनिक का काम सीख लेगा। But the garage is a long way from his home. लेकिन गैरेज जो है उसके घर से दूर है, ठीक है। I will walk. He insists. वो जोर दे करके कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? Do you also dream of flying a plane? नरेटर ने पूछा कि क्या आप प्लेन उड़ाने के भी सपने देखते हो? डू यू ड्रीम टू बिकम अ पायलट? नरेटर ने पूछा। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक से क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। नो ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, यानी जमीन की ओर घूर करके देखता हुआ कहता है कि नहीं, मैं पायलट बनने का सपना नहीं देखता। बिकॉज यू नो द ईयर्स ऑफ माइंड डंपिंग टॉयल हैज डिस्ट्रॉयड द एबिलिटी टू ड्रीम, ने ड्रीम देखने की एबिलिटी को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया, और सारी की सारी इनिशिएटिव्स को ख़त्म कर दिया है। बट एटलीस्ट उसके अंदर एक हल्की सी एम्बिशन तो है, एक छोटा ड्रीम तो है। वो बड़े ड्रीम देख ही नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेस है। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरसमेंट, यानी उसकी धीमी धीमी बड़बड़ाहट में क्या है, एक एम्बैरसमेंट है, एक बेचारगी का भाव है, ठीक है, एक कमजोरी का भाव दिखाई देता है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी तक जो है रिग्रेट में कन्वर्ट नहीं हुई, पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, यानी वो जो है satisfied है, he is satisfied to dream of cars that moves very fast in his town. hurtling का मतलब है moves very fast, ठीक है। few airplanes fly over फिरोजाबाद, few airplanes fly over फिरोजाबाद का मतलब मेटाफोरिकल मीनिंग, देखो लिटरल मीनिंग तो यही निकलेगा, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत सारे, फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ते हैं, लेकिन मेटाफोरिकल मीनिंग इसका कुछ और है। मेटाफोरिकल मीनिंग इसका ये है कि देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज इन फिरोजाबाद, देयर इज नो एक्सपोजर, लिमिटेड एक्सपोजर इन फिरोजाबाद। ऑलराइट, पीपल डू नॉट हैव दैट मच फैसिलिटीज एज इन अदर सिटीज एंड अदर प्लेसेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। हेंस मुकेश डज नॉट सी द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट, तो ये बात है, ठीक है, इसीलिए कहना चाहता है। ऑलराइट,
तो आप चाहे तो मैं इसको हल्का सा आपके लिए बेसिकली क्या कर दूं, इसको मैं समराइज कर देता हूं। देखिए See, there are two parts in the story. The first account of the story, sometimes I find a rupee in the garbage. ठीक है। In this account, the protagonist is Sahib Alam, who is a rag picker. He came from Dhaka, Bangladesh, back in 1971. ठीक है। नरेटर उससे कन्वर्सेशन करती है कि why do you do this? तो वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो वो कहता है कि why don't you go to school? नरेटर कहती है उससे, तो वो सिंपली कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो टू स्कूल। जब वो बनवा देंगे तब मैं स्कूल चला जाऊंगा। राइट। तो नरेटर मजाक में ग्लीबली यानी विदाउट थिंकिंग मच वो कहती है इफ आई बिल्ड अ स्कूल विल यू कम टू जॉइन इट? वो कहता है यस ऑफ कोर्स। तो कुछ दिनों के बाद में जो है साहिब आलम कम्स टू द नरेटर एंड आस्क अबाउट द स्कूल, बट नरेटर फेल्ट how hollow her advice was because she was not able to build a school. All right. तो उसने कहा it takes longer to build a school, लेकिन तुरंत उसे समझ आ गया था कि promises like mine abound, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट, फिर से देखिए अपनी बुक में, promises like mine abound in every corner of his bleak world. इसका मतलब यही है that rich people make a lot of promises to the poor ones but they do not fulfill them at all. In the same way, narrator Anish Jung made a promise to Sahib Alam that she build a school but she was not able to build it. ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोमिसेस है ना, गरीब लोगों से अमीर लोग बहुत सारे किया करते हैं बट वो उनको फुलफिल नहीं करते। ऑलराइट। अच्छा, महीनों की जान पहचान के बाद, कई दिनों की मुलाकात के बाद नरेटर ने फाइनली उससे उसका नाम पूछा एंड ही टोल्ड दैट माय नेम इज साहिब आलम। ठीक है, साहिब आलम, बट ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इवन इफ ही न्यू ही विल नॉट बिलीव इट। ठीक है, वो उसे बिलीव नहीं करेगा बिकॉज यू नो साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जब कोई लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है तो कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति रैग पिकिंग का काम क्यों करेगा। ऑलराइट। सो द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन हिज नेम इज आयरनी। कौन सी डिवाइस है? आयरनी है। ठीक है, बिकॉज इट इज जस्ट ऑपोजिट टू रियलिटी। काफ़ी टाइम जब हो गया था तो अब नरेटर जो उनमें से पहचानने लग गई थी, जो सारे के सारे बच्चे जो सुबह में मॉर्निंग बर्ड की तरह बर्ड्स के ग्रुप की तरह आते थे और नून के टाइम पर क्या हो जाते थे, डिसअपीयर हो जाते थे। उनमें से एक से नरेटर ने पूछा कि व्हाई डोंट यू वियर चप्पल्स? आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो सेकंड बॉय देखिए उस बच्चे ने कहा कि माई मदर डज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, एंड अनदर बॉय रिप्लाइड दैट इवन इफ शी ब्रिंग्स देम डाउन ही विल नॉट वियर इट। तो भी वो नहीं पहनेगा। अच्छा, एक और बच्चा बोला कि मुझे शूज चाहिए। ऑलराइट। एंड देन traveling across the country, Anish Jung saw children walking in the streets, walking in the cities and walking over the village roads barefoot. ठीक है, barefoot देखा। And while she was able to see such kind of people without slippers and without footwears, there was one explanation and the people said that it is not lack of money बट अ ट्रेडिशन टू लिव बेयरफुट। यानी ये कोई पैसे की कमी की वजह से हम लोग जो नंगे पैर नहीं घूमते, बट अ ट्रेडिशन टू लिव बेयरफुट, ये तो एक परंपरा है। ये तो एक्सप्लेनेशन नरेटर को मिली लोगों से। ठीक है, बट नरेटर गेव अनदर एक्सप्लेनेशन। शी सेड दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नरेटर एक क्या नाम है अलूजन ले लेती है उडुपी का। ठीक है, उडुपी का एक आदमी जिससे वो 30 साल पहले मिली थी। ठीक है, तो वो आदमी बता रहा था, यानी एक उडुपी के कहानी, एक व्यक्ति की कहानी है। वो बता रहा था कि 30 साल पहले जब वो छोटा बच्चा था तो वो जो है स्कूल जाया करता था, एक टेम्पल से होकर के जाया करता था। उस टेम्पल में उसके फादर क्या थे? प्रीस्ट थे। ठीक है, तो वो उस टेम्पल में थोड़ी देर के लिए रुकता और प्रे करता एक पेयर शूज के लिए। ऑलराइट। अब वो टेम्पल जो है क्या हो चुका, खत्म हो चुका है और उस टेम्पल के बैकयार्ड में जो एक नया टेम्पल बना दिया जहाँ दूसरा प्रीस्ट रहता है और उस प्रीस्ट का बेटा जो कंप्लीट यूनिफॉर्म पहनता है। ठीक है, और बैग है उसके पास, अच्छे से स्कूल जाता है। बट व्हाट अबाउट दी अदर लाइक साहिब आलम हु आर नॉट एबल टू वियर फुटवियर्स? इससे यही कहना चाहती है कि कंडीशन इन अ प्लेस लाइक उडुपी हैज चेंज्ड, बट व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ सीमापुरी, दो जो हु आर लिविंग इन अटर पॉवर्टी, जो अभी भी अटर पॉवर्टी में रह रहे हैं, जिनके पास चप्पल तक पहनने के लिए नहीं है। उससे यही कहना चाहती है इस अकाउंट से। ठीक है,
अच्छा, नरेटर की जान पहचान जो है राइट फिगर से कहाँ तक ले जाती है? सीमापुरी तक ले जाती है। सीमापुरी कहाँ पर? सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द बाउंड्री ऑफ दिल्ली कह लो, या ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली कह लो, 8 miles फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अच्छा, मेटाफोरिकली दूर इसलिए है क्योंकि फैसिलिटीज के नाम पर सीमापुरी बहुत दूर हो जाती है। पीपल इन दिल्ली आर लिविंग लग्जरीज लाइफ, दे हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, ईच एंड एवरीथिंग दे डू हैव, दे आर एंजॉयिंग। बट people in Simapuri are devoid of some basic facilities like drainage, running water and sewage, कुछ भी नहीं है उनके पास में, ठीक है। They all are squatters because they came from Dhaka, Bangladesh back in 1971। कब आए थे वो? 1971 में आए थे। कहाँ से आए थे? ढाका से आए थे, ठीक है। इसीलिए वो सब क्या है? स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? स्क्वाटर्स होते हैं इलीगल रेजिडेंट्स, ठीक है। या फिर ये कह दो कि अ पर्सन हु लिव्स ऑन समबडीज लैंड विदाउट स्क्वाटर्स, उनके पास क्या है? आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बट उनके नाम जो राशन कार्ड्स में हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्हें सस्ती कीमत पर जो है क्या मिल जाता है? अनाज मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए आइडेंटिटी कार्ड इतना जरूरी नहीं है, इतना क्या हमें भोजन, ठीक है। अच्छा, मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या है सीमापुरी में? मीन्स ऑफ सर्वाइवल है रैग पिकिंग करना, ठीक है। और उनके घर किसके होते हैं? मिट्टी के बने हुए होते हैं, या तो टर्पोलिन की से ढके हुए होते हैं, या फिर टिन से ढके हुए होते हैं। बच्चे उन्हीं में पलते बढ़ते हैं। एंड ग्रोइंग आफ्टर ग्रोइंग अप दे बिकम द पार्टनर इन द सर्वाइवल, ऑलराइट। अच्छा, सर्वाइवल के दो मीनिंग हैं। बच्चों के लिए इसका मीनिंग डिफरेंट है। बच्चों के लिए है इसका मीनिंग के इट इज रैपिड इन वंडर, ठीक है, इट इज ए सरप्राइजिंग थिंग। एंड फॉर द पेरेंट्स, फॉर द एडल्ट्स, इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये उनके लिए क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। तो इस तरह से गार्बेज के दो मीनिंग है। वन मॉर्निंग नरेटर मीट साहिब आलम, ही वॉज स्टैंडिंग एट द फेंस गेट ऑफ अ टेनिस क्लब, ठीक है, बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट इनसाइड द क्लब बिकॉज ही न्यू वेरी वेल दैट नोबडी वुड अलाउ हिम, क्योंकि उसे कोई अलाउ नहीं करेगा। बट ही वॉज सेटिस्फाइड बाय वॉचिंग द गेम एंड ही वॉज सेइंग, ही वॉज एक्चुअली मर्मरिंग दैट व्हेन नो वन इज इनसाइड आई विल गेट इनसाइड, ठीक है, एंड द गेटमैन विल लेट मी यूज द स्विंग, वो मुझे झूले पर झूलने देगा, ऑलराइट। अच्छा, ये मुलाकात होगी। एंड आफ्टर दैट वन मोर मीटिंग वाज देयर, उस मीटिंग में जब साहिब आलम से मुलाकात हुई नरेटर की, तो वो कहता है कि ना आई एम वर्किंग देयर, पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स अ शॉप, कि मैं वहां पर काम करता हूँ। आई एम पेड ₹800 एंड ऑल माई मील्स, मुझे जो है 800 रुपये मिलते हैं और मुझे पूरा भोजन मिलता है। तो नरेटर कहती है कि क्या वो हैप्पी है इस काम से? ही लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, तो अपने केयर फ्री लुक को खो देता है, ठीक है। वो इसीलिए खो देता है क्योंकि now he is no more his master, he has become a servant, ठीक है। the canister that he is carrying is heavier than the plastic bag that he would carry to pick rag, ठीक है। कचरा बीनने के लिए जिस बैग का वो यूज करता था वो जो है कहीं हल्का था उस कैनिस्टर से, ठीक है। बैग उसका था और कैनिस्टर किसका है? टी स्टॉल के ओनर का है। तो इस तरीके से वो अपनी फ्रीडम को खो चुका है और अपनी डेस्टिनी के लिए सरेंडर कर चुका है, यानी कि नाउ ही इज नो मोर अ मास्टर, अब वो मास्टर नहीं है, अब वो क्या बन चुका है? एक सर्वेंट बन चुका है, ठीक है। एंड द सेकंड अकाउंट इज ऑफ मुकेश, किसका है? मुकेश का है, ठीक है। मुकेश वाले अकाउंट में बैंगल मेकर्स की कहानी है। दोनों के दोनों अकाउंट में क्या डिस्क्राइब किया गया है? चाइल्ड लेबर को डिस्क्राइब किया गया है, ऑलराइट। तो यहाँ साहिब आलम की प्लाइट दिखाई गई है और इस सेकंड अकाउंट में मुकेश की प्लाइट दिखाई गई है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस यही है कि साहिब आलम हैज सरेंडर टू हिज डेस्टिनी, ठीक है, बट मुकेश हैज ड्रीम इन हिज आईज, ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, ही वांट्स टू चेंज द प्रोफेशन, ठीक है। वो कहता है कि आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। जबकि फिरोजाबाद के दूसरे यूथों की सारी इनिशिएटिव्स क्या हो गई हैं? खत्म हो चुकी हैं, ऑलराइट। उनके अंदर जो ड्रीम देखने की एबिलिटी है वही खत्म हो चुकी है, यानी उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुए हैं तो बैंगल ही बनाएंगे। जैसे कि आपने मुकेश की ग्रैंडमदर का स्टेटमेंट सुना था, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, बीइंग बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, यानी कहना गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, क्या कभी ईश्वर के द्वारा दी गई परंपरा को ब्रेक किया जा सकता है? तो इस तरीके के उनके स्टेटमेंट हैं। यानी वहां पर बच्चे क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? बैंगल्स बनाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि ये बच्चों के लिए कैसा है? इलीगल है। यानी वो लोग डिंजी सेल्स में बैठ जाते हैं और डिंजी सेल्स में विदाउट एयर एंड विदाउट लाइट जब वो काम करते हैं, तो जब वो कंटिन्यूसली इस तरीके का काम करते हैं तो उनकी आंखों की चमक चली जाती है और वो कैसे हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद की पूरी कंडीशन बताई गई कि फिरोजाबाद किस तरीके का है और कितने लोग जो है
परेशान करते हैं उनको। तो मैंने बता ही दिया आपको, मिडिल मैन, ब्यूरोक्रेट्स, साहूकार, पॉलिटिशियंस एंड कीपर्स ऑफ लॉ, ये सब लोगों ने क्या करते हैं, मिलकर के परेशान करते हैं। इन सब ने बच्चों के ऊपर क्या कर दिया, एक बर्डन डाल दिया जिससे वो जानबूझ करके नहीं रख सकता, उसे पता है कि उसकी मजबूरी है। ऑलराइट, सविता का डिस्कशन दिया है कि सविता एक छोटी सी लड़की है और वो किस तरीके से उसके हाथ चलते हैं और वो जो हेल्प कर रही, बट शी डज नॉट नो द मीनिंग एंड सिंबल ऑफ बैंगल्स, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो ये हालात हैं फिरोजाबाद में भी, ठीक है। बट मुकेश एटलीस्ट डिफरेंट है, जो क्या करना चाहता है, जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश की एम्बिशन क्या है, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, यानी वो कहते हैं कि गैरेज दूर है, बोले मैं पैदल चल लूंगा, बट वो अपने ड्रीम में अड़िग है, ठीक है। सो ये है आपके दोनों अकाउंट्स। इट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू एंड बाय बाय।